चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, आपका जो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है, जो कि डेली बेसिस पे अब तो ये रिपीट स्टेप हो गया कि आपका जो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है आपने उसको ओपन करना है। जिस फाइल पे आप काम कर रहे हैं उसको आप राइट क्लिक करके तो गूगल क्रोम में ओपन कर लें, ओपन विद और गूगल क्रोम। एक तो आप गूगल क्रोम में ओपन कर लें और दूसरा आपने क्या करना है कि आप सबलाइम में जाएं, यहाँ पे टाइप करें सबलाइम और इसमें आप वो फ़ाइल ओपन कर लें। तो अभी जैसे कि यहाँ पे कोई और फाइल ओपन हुई है तो मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप पे मेरा ये न्यू फोल्डर के नेम से जो है, सॉरी माय प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और दूसरी विंडो मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जिस फाइल पे काम कर रहा था वो है index.html, मैं इसे लोड कर लेता हूँ। कल के दिन क्या किया और अभी तक हमने क्या किया है। हमने HTML का स्ट्रक्चर देखा कि HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। हम बेसिकली HTML के अंदर हम जस्ट ऑब्जेक्ट्स डिफ़ाइन करते हैं। अब तक आपको जब मैं स्टार्ट में नाम लेता था कि HTML एक जनरल स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, तो मेन की थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन भी होगी कि ये किस तरह से है, ये क्या चीज़ें। अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना स्टार्ट हो गया होगा कि ये जनरल स्ट्रक्चर क्या मतलब। आपने मीन के कोई टेक्स्ट बॉक्स लेना है, कोई आपने कोई इनपुट डेट लेनी है, टाइम लेना है, कोई कलर लेना है, कोई फाइल सबमिट करनी है, या आपने यहाँ पे कोई इमेज लेके दिखानी है, आपने यहाँ पे कोई इमेज लेके दिखानी है, जो कुछ भी करना है, तो आप क्या करते हैं, मीन के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बस आप इतना समझ लें कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आपने कोई इमेज का ऑब्जेक्ट लेना है, कोई इनपुट फील्ड लेनी है या कुछ भी, तो आप उसके लिए एक टैग है, तो वो टैग के थ्रू आप जो है ना वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे सेट करते हैं पेज के ऊपर। फिर आपने उनको खूबसूरत बनाना है, उनकी हाइट विथ, फिर वो सारी CSS में आप करते हैं उसको, मतलब पॉलिश आपने जो करना है वो सारा CSS में हम करते हैं। तो हाइट विथ तो खैर हम इसमें भी दे सकते हैं, इसकी इतनी हाइट विथ और इसको सेंटर करना है, लेकिन CSS में आप प्रॉपरली क्या कर सकते हैं कि आप जो है ना इन ऑब्जेक्ट्स को कि राइट साइड को कितना करना है, ऊपर से कितना छोड़ना है, इस साइड से ऊपर से, ये सारी चीज़ें इनके आप CSS में करते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, इसका कलर क्या रखना है, मैं इसके ऊपर होवर करूँ तब क्या हो, या मैं इनके डिफरेंट किस्म के जो स्टाइल्स होते हैं वो सारे के सारे हम CSS में ही करते हैं और हम CSS पे भी जल्दी आ जाएंगे। अच्छा, अभी तक हमने क्या किया था, HTML के स्ट्रक्चर, क्योंकि फिर से बात आ जाती है स्ट्रक्चर पे कि हमने HTML का स्ट्रक्चर देखा, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। HTML टैग के अंदर दो चीज़ें होती हैं और मैं ये रिपीट क्यों करता हूँ बार बार, सो दैट आपके माइंड में ये बातें पक्की हो जाएं, आप इन बातों को भूलें ना। HTML के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक हेड होता है, दूसरा बॉडी होती है। हेड के अंदर आपके लिंक्स आ जाते हैं, मेटा आ जाता है और टाइटल आ जाता है। फिर बॉडी के अंदर बाकी सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपने ऑब्जेक्ट वगैरह डिफ़ाइन करने, आपने कोई इनपुट टेक्स्ट लेना, ईमेल, डेट वगैरह कुछ भी, या कोई इमेज लेनी है, कोई हाइपर लिंक वगैरह, कोई वो सारी की सारी चीज़ें आप बॉडी के अंदर लेते हैं। अच्छा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं HTML। मैं स्टार्ट एंगल, ये चीज़ मैं पहले भी बताया था आपको, स्टार्ट एंगल HTML जस्ट इतना लिखना, उसके बाद आपने एंटर के ऊपर प्रेस करना है, तो आपका पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है HTML का। इसके अंदर हेड आ गया, इसके अंदर बॉडी आ गई। मैं यहाँ पे माई पेज जो है वो लिख रहा हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है, जस्ट एक दफ़ा चेक कर लीजिए। प्रीवियस लेक्चर से आप बाद में कर लें, जैसे ही हम इस पे मीन के कवर करते हैं ये चीज़, फिर बाद में आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, कल मैंने आपको बताया था कि टेबल, हम आज के टॉपिक में हम टेबल देखते हैं, टेबल क्या होता है, हम किस तरह से अपने HTML के अंदर इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो आपने अब टेबल लेना है, जैसे आपने अगर हेडिंग लेनी थी तो आप क्या करते थे, आप H1 का टैग लेते थे, पैराग्राफ लेना P का टैग लेते थे, आपने कोई इनपुट लेनी है इनपुट का टैग, इमेज लेनी है इमेज का टैग। अब आपने लेना है टेबल, तो इसके लिए टेबल का टैग। अब ये इस टेबल के टैग के अंदर आपको मैंने कल क्या बताया था, रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो पहले आप फर्स्ट रो यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं
टी आर से, टी आर अब दोबारा से एंटर करेंगे और इसके अंदर टी डी, ये फर्स्ट सेल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, ये इसका फर्स्ट सेल हो गया, दोबारा से टी डी और यहाँ पे कॉन्टैक्ट, फिर से थर्ड कॉलम और टी डी और यहाँ पे ईमेल, फिर से टी डी और यहाँ पे सी टी। ओके, काफ़ी है। अभी पहले हम इतने को चेक कर लेते हैं कि इतने से क्या फ़र्क पड़ा है। तो हम यहाँ पे जाके तो ये चेक करें, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, सिटी। अच्छा, अगर मैं टेबल के एट्रीब्यूट में जाके, टेबल के टैग में जाके यहाँ पे एक मैं एट्रीब्यूट दूंगा बॉर्डर और यहाँ पे 1, तो इसके गिर्द बॉर्डर आ जाएगा। ये चेक करें, ये एक किस्म का जिस तरह से टेबल होता है उस तरह से बॉर्डर मतलब बन गए हैं इसके गिर्द। अच्छा, ये फर्स्ट रो है, मतलब टी आर यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हुई। ये चेक करें, ये टी आर यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हो गई। ये फर्स्ट रो है। अब फर्स्ट रो के अंदर ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आपने अब ये इसकी टॉप रो है, अब आपने सेकंड रो लेनी है और उसके अंदर फिर आपने उसी तरह से जो है ना वो नेम के नीचे नेम लिखना, कॉन्टैक्ट के नीचे कॉन्टैक्ट, ईमेल के नीचे ईमेल और सिटी के नीचे सिटी। अब दोबारा से टी आर लेते हैं। अब ये दूसरी रो है आपकी टी आर। अब दूसरी रो के अंदर आप फिर से टी डी ले रहे हैं और आपने फर्स्ट जो कॉलम, ये समझ लें कि ये आपकी हेडिंग थी। अब नेम के नीचे आपने नेम लिखना है, तो मैं कोई भी नेम लिखता हूँ जैसे कि इफ्तिखार अली। ओके, अब मैं इसको दोबारा से टी डी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल और लास्ट पे सिटी। अभी चेक कर लेते हैं, लाहौर की स्पेलिंग गलत है, तो अभी चेक कर लेते हैं। आपका ये सेकंड रो, फर्स्ट रो के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें रखी थी, ये फर्स्ट रो यहाँ से स्टार्ट होती है टी आर और यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके अंदर ये फर्स्ट सेल के अंदर आपने नेम, फिर सेकंड के अंदर कॉन्टैक्ट, फिर ईमेल और फिर सिटी। फिर उसके बाद आपने फर्स्ट रो ख़त्म की, यहाँ पे फिर आप दूसरी रो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ये दूसरी रो। आपने दूसरी रो के अंदर नेम लिखा, फिर कॉन्टैक्ट, फिर ईमेल। फिर आप अगर इसके बाद फिर से कोई रो लेना चाहते हैं, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं नीचे पेस्ट कर दूँ। ये आपकी थर्ड रो आ गई, फिर से ये आपकी फोर्थ रो आ गई, ये आपकी फिफ्थ रो। इसी तरह से जितना मर्जी आप एक्सपेंड करते जाएं। बाद में नेम को आपने चेंज करना तो चेंज कर लें, ठीक है। तो और ये जस्ट हमने कुछ जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम ये डाटा ले रहे हैं, सो दैट आपको कुछ समझ आ जाए। मैं इसको सेव करके यहाँ पे जब रीलोड करता हूँ, चेक करें आपके पास एक टेबल के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है ना वो डाटा आ रहा है। हम मज़ीद इसको बहुत खूबसूरत कर सकते हैं, इस डाटे को बहुत अच्छा सा टेबल, बहुत प्यारा सा टेबल जो है ना वो बना के दिखा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन वो सारा हम CSS में करेंगे, सारा का सारा हम जो है ना वो बूटस्ट्रैप में करेंगे। आपको मैंने पहले भी बताया है, आप HTML में जस्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, आपने उसको पॉलिश करना है। मतलब आप कहते हैं कि नहीं जी इसका बैकग्राउंड कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने चेंज करना है, आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने इसको राइट साइड से इतना हटाना है, ऊपर से थोड़ा सा स्पेस देना है, या मैं कह रहा हूँ कि ये जो अंदर जो है ना मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेस होना चाहिए, ये तो मतलब साथ साथ ही बॉर्डर है, तो उसके अंदर पैडिंग आपने देनी है, वो आप दे सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आपने पॉलिश करनी है इसको, जो भी आपने स्टाइल देना, वो सारा का सारा आप CSS से करते हैं। अच्छा, अभी जैसे यहाँ पे आपने टेबल लिया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड, देन हम नेक्स्ट चलते हैं। किसी का कोई सवाल तो नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड, टेबल के टॉपिक से रिलेटेड?
जी जी बताएं। रो से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। रो से रिलेटेड आपने क्या क्वेश्चन किया? टी डी मैं दोबारा से बता देता हूँ। टी आर मैंने बताया है रो के लिए। अब रो के अंदर ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड। तो यानी कि टी डी फर्स्ट कॉलम के लिए आप एक टी डी ले रहे हैं, जितने आपने सेल्स क्रिएट करने हैं, यानी कि ये टी डी आप सेल क्रिएट करने के लिए ले रहे हैं रो के अंदर, ये फर्स्ट सेल के लिए। फिर आपने दूसरा सेल लेना है, फिर टी डी लेंगे। फिर आपने तीसरा सेल लेना है। तो जैसे ये यहाँ पे है, ये फर्स्ट सेल है। इस रो ये है कंप्लीट, ये कंप्लीट यहाँ तक रो है। अब इस पूरी रो के अंदर ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ सेल है। तो जो रो के अंदर आपने सेल्स लेने हैं उसके लिए हम टी डी लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अभी ये जस्ट आसान आसान चीज़ें हैं। अब इसके मज़ीद इसी को थोड़ा सा और डिफ़ाइन कर लेते हैं। अभी टेबल के बारे में भी बात हो रही है तो अच्छा, जो टेबल के अंदर सबसे जो टॉप रो होती है ना, उसको हमने अगर एज ए हेडर यूज़ करना है। हेडर का पता है मीन कि जो टॉप पे होती है, मतलब जैसे कि नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल एंड, इसको हम कैप्शन रो भी बोल सकते हैं या हेडर रो भी बोल सकते हैं कि ये हेडर रो है। तो उसके लिए हम टी डी की जगह टी एच यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे टी एच करने से क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है? ये भी सेल ही है, बट ये आप समझ लें कि ये टॉप हेडर, टी एच से टॉप हेडर में, जो टॉप हेडर ये जस्ट आपको बोल्ड दिखेगा। ये चेक करें, इसका मीन ये आपको बोल्ड दिख रहा है। अब ये पूरी टेबल में मीन कि आपको एक अच्छे वे में दिख रहा है कि नेम के नीचे सारे नेम, कॉन्टैक्ट सारे नीचे कॉन्टैक्ट, ईमेल सारे नीचे ईमेल। तो जो टी एच से क्या होता है, टॉप हेडर में, जो टॉप हेडर होगा वो आपको थोड़ा सा बोल्ड और अलग थोड़ा सा दिखाई देगा। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पे मैं यहाँ पे ये दो कॉलम्स रिमूव करता हूँ और मैं इसको ना सेव करता हूँ यहाँ तक फ़िलहाल। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला और ये वाला मैं इसको मर्ज करूँ, और इन दोनों को मर्ज करके इसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूँ, मतलब नल या कुछ भी मैं इस तरह से लिख दूँ। तो मैं एक टी डी लेता हूँ, मैं टी डी के अंदर लिखता हूँ नल, और अभी मैं चेक करता हूँ, आपको नल दिख रहा है, बट ये एक ही कॉलम है, मीन के एक ही सेल है, लेकिन मैंने दो सेल्स को मर्ज करना था। उसके लिए क्या हम यूज़ करते हैं, दो सेल्स को मर्ज करने के लिए हम कॉल स्पैन यूज़ करते हैं। कॉल स्पैन और यहाँ पे टू चेक करते हैं, चेक करें, दो कॉलम मर्ज हो गए, दो कॉलम मर्ज हो गए। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि ये जो अली अली है और ये कॉन्टैक्ट वाला मैंने ये मर्ज करना है, जैसे कि ये वाले, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। और इसको निकालने के बाद अभी मैं चेक करूँगा, तो इसको और साथ मैंने जो कॉलम था उसको समझ लें कि मैंने दो कॉलम्स मर्ज करने थे और ये अपनी अपनी जगह पे होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं जाके कॉल स्पैन और मैं टू कर दूँगा, मीन जितने कॉलम्स आपने मर्ज करने, तो अब ये दो कॉलम्स ले रहा है, दो कॉलम्स की जगह ले रहा है। आप अगर चाहते हैं कि नहीं जी ये चार कॉलम्स की जगह ले, तो आप कॉल स्पैन 4 कर देंगे ऐसे। अब ये आगे को मज़ीद ये वाले जो हैं ये फिर बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो आपने फ़र्ज़ करें इनको यहाँ पे आपने कुछ और लिखना था या कुछ भी, मतलब जी कुछ भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना था, तो वो आपने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया और ये आपने चार कॉलम्स मर्ज कर दिए। ठीक है, कॉलम्स को मर्ज करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, कॉल स्पैन। और अगर आपने रो को मर्ज करना है, अब रो को मर्ज कैसे करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको मैं लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे रो स्पैन,
रो स्पैन और मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। चेक करते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये रो स्पैन हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि आप टीडी के अंदर दो, जैसे कि ये टीडी है, आप इसके अंदर जो है ना वो दो मर्ज करना चाह रहे हैं, तो देन आप रो स्पैन यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, टेबल टेबल हेडर और टेबल फुटर भी होता है इसमें। खैर वो हम बहुत कम यूज़ करते हैं, तो टेबल के मतलब में इनके जितना हम प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, जितना मोस्टली यूज़ होता है वो इतना ही है। इसके अलावा अगर कहीं पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि हम टेबल के बारे में मज़ीद डिस्कस करें, आगे CSS आ रही है, CSS में भी हम टेबल के ऊपर दोबारा से काम करेंगे। और हमें टेबल कहाँ कहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक डाटाबेस है, डाटाबेस से हमने सारा डाटा जो है ना वो शो करवाना है, तो वो हम टेबल की फॉर्म में शो करवाते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में और एक अच्छे फॉर्म में जो है ना वो आपको शो होता है। ठीक है। और हम टेबल की फॉर्म में यूज़ मोस्टली हम जो है ना वो टेबल की फॉर्म में यूज़ करवा रहे होते हैं। कहीं कहीं पे कार्ड में या जो भी आपने एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया होता है, आप हम लूप लगाते हैं उसके ऊपर। आपने लूप के बारे में सुना होगा, लूप कैसे लगाते हैं। आपने फर्स्ट रो मीन के इस तरह से हम लूप लगाते हैं। आपने फर्स्ट रो एज इट इज़ ऐसे ही लिखनी होती है, जिस तरह से लिखी हुई है, नेम कॉन्टैक्ट ईमेल एंड सिटी, नेम कॉन्टैक्ट ईमेल एंड सिटी। फिर जब दूसरी रो होती है, आप इसके ऊपर लूप लगा देते हो। यहाँ पे लूप लगती है इस पूरी TR के ऊपर, और वो फिर डाटाबेस में से फैच करता जाता है, और यहाँ पे नेम, नंबर और ईमेल एंड सिटी यहाँ पे फैच करेगा। फिर से लूप चलेगी, फिर दूसरा रिकॉर्ड, फिर से चलेगी, फिर तीसरा, फिर से चलेगी चौथा, और इसी तरह 1 बाई 1 सारे फैच होते जाएंगे, और सारे टेबल का डाटा यहाँ पे फैच हो जाएगा रोज़ के अंदर, रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर। वो जब हम PHP में जाएंगे ये तब का फ़र्क है। और इसके अलावा हम कुछ और भी जो है ना वो देख लेते हैं। मैंने इसके अलावा आपको जो है ना वो बताया था इनपुट टाइप रेडियो, इसको थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा और देखने की इसको ज़रूरत है। अभी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, बट इसको देख लेते हैं। इनपुट टाइप रेडियो। अच्छा, इनपुट टाइप रेडियो क्या होता है, आपने मीन कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि जैसे इनपुट टाइप रेडियो, मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ, लेबल, और लेबल में मैं यहाँ पे लिखता हूँ फीमेल, और ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दूँ, जहाँ पे मैं लिखता हूँ मेल। मीन के एक फ़ीमेल है एक मेल है, और मैंने इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। अभी तो मैं दोनों पे मीन के चेक कर रहा हूँ, तो वो दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं, बट होना ये चाहिए कि या तो मेल सेलेक्ट होना चाहिए, और अगर मैं फ़ीमेल पे क्लिक करता हूँ तो ये अनसेलेक्ट हो जाना चाहिए, ये डिसलेक्ट हो जाना चाहिए। तो ये हम कैसे करते हैं इनपुट टाइप रेडियो को? हम सिंपल क्या करते हैं, इन दोनों का नेम सेम रख देते हैं। सेम रख के चेक कर लेते हैं भला क्या होता है। जेंडर, और यहाँ पे भी जेंडर। रीलोड करते हैं। पहले मैं फ़ीमेल पे क्लिक करता हूँ, देन मैं मेल पे। अब चेक करें, सिर्फ मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने इन दोनों का नेम सेम रख दिया। मतलब आपके पास अगर जहाँ पे 4 ऑप्शंस 5 ऑप्शंस भी होंगे, आप अगर उनका नेम सेम रख देंगे तो क्या होगा, सेम नेम रखने से आप एट ए टाइम सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फीमेल या फिर मेल। ठीक है। अब ये जो लेबल है ये आपकी मर्ज़ी है, आपने इनको बाद में यूज़ करना है, बाद में यूज़ कर सकते हैं। इनपुट टाइप रेडियो के आपने इनको पहले यूज़ करना है, तो पहले जो मोस्टली ये हम इनपुट टाइप रेडियो को बाद में यूज़ करते हैं इनके। अब ये चेक करें। अब एक और काम, क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि मैं मेल के ऊपर क्लिक करूं, मतलब कि ये मेल मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और ये चेक हो जाए, या फिर मैं फ़ीमेल के ऊपर क्लिक करूं तो ये चेक हो जाए। अभी जैसे कि मैं फ़ीमेल के ऊपर क्लिक करूं तो ये चेक नहीं होता, मैं बिल्कुल इसके ऊपर जाके फिर टिक करूं तो फिर होगा, ऐसे नहीं होगा। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं?
जी हम ऐसे कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, हमने इनपुट में आईडी देना होती है। इनपुट में क्या देना होती है, आईडी। आईडी भी एक एट्रीब्यूट है। आपने कोई भी आईडी दे देनी है, ए बी सी एक्स वाई जी, कुछ भी आईडी दे देनी है, आपकी मर्ज़ी है। बट हम क्या करते हैं, हम मोस्टली वही नाम रखते हैं जो कि हमने लेबल के अंदर दिया हुआ है। मीन हम फीमेल रख देते हैं। ओके, सो दैट एक अच्छे वे से कोडिंग हम कुछ भी मीन के एक डिफाइंड जो है ना वो समझ आ रहा है कि अच्छा इसको ये आईडी दी है। इनपुट में आपने आईडी देनी है और लेबल के अंदर आपने 4 का एट्रीब्यूट और नेम सेम रखेगा। अगर आपने जहाँ पे एक्स वाई जी दी है, आप यहाँ पे भी एक्स वाई जी ही देंगे। और इसी तरह से दूसरी इनपुट में भी आप कर लेते हैं। इनपुट में क्या देना है, आईडी और कुछ भी। चलिए मैं इसमें एक्स वाई जी कर देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो कि शायद फीमेल इधर भी है या आपने शायद यही नाम देना था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने आईडी और फार में सेम नेम रखना होता है। और आईडी में आपने अगर दिया है एक्स वाई जी तो लेबल के अंदर 4 का एट्रीब्यूट आएगा। और यहाँ पे भी आप एक्स जी वाई है तो एक्स जी वाई जो भी आपने आईडी में दिया था। अब हम यहाँ पे रीलोड करके चेक करते हैं। मैं मेल के ऊपर क्लिक करूँगा, चेक करें ये चेक हो गया। मैं फीमेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, चेक करें फीमेल पे हो गया। और इसी तरह से और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं और भी काफ़ी एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको, और ये वो चीज़ें हैं कि जिनको प्रॉपर आप जो है वो डीपली जब समझते हैं, डीपली प्रैक्टिस करते हैं, तब ही समझ आती हैं इस तरह की चीज़ें। वरना तो आप इनपुट टाइप रेडियो सबको पता है कि जस्ट टाइप ही तो चेंज करनी है, बाकी तो मतलब ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है टेबल से मुतल्लिक या फिर जो हमने इनपुट टाइप रेडियो अभी पढ़ा है उसके मुतल्लिक, तो वो पूछ सकता है। और हम इनपुट टाइप चेकबॉक्स पे भी जो है ना वो थोड़ा सा आपको मैं अच्छा चेक बॉक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। चेक बॉक्स जिस तरह से हमने पहले वो कर तो लिया होगा इनपुट टाइप चेक बॉक्स, बट मैं फिर आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे इनपुट टाइप चेक बॉक्स, अब मैं इनपुट टाइप चेक बॉक्स पे तो आपके पास ये एक चेक बॉक्स आ गया। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देता हूँ और BR, तो अभी चेक करें। अच्छा मैं ना यहाँ पे कोर्स फ़र्ज़ करने के मैं यहाँ पे कोर्स लेबल जो है ना वो हर एक को साथ साथ में लेबल देता जाता हूँ। जैसे कि मैंने कंप्यूटर मुझसे डिफरेंट मीन के मैं कोर्स, और लास्ट पे यहाँ पे ना मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ और मैं इसी को कॉपी करता हूँ इस तरह से और पेस्ट मल्टीपल टाइम में पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं पहला कंप्यूटर था, दूसरा SCIN साइंस कर देता हूँ, मैथ कर देता हूँ, इंग्लिश कर देता हूँ और मैं रीलोड करता हूँ। तो आप चेक बॉक्स तो आप मल्टीपल आप 2 सेलेक्ट करते हैं, 3 सेलेक्ट करते हैं या 4 सेलेक्ट करते हैं, इसका तो आपको पता है। क्या आप सेम फार्मूला जो आपने फीमेल पे क्लिक करते थे और ये सेलेक्ट हो जाता था, मेल पे क्लिक करते थे और ये सेलेक्ट हो जाता, क्या आप इन पे कर सकते हैं? आप इन पे भी कर सकते हैं। सेम ही फार्मूला, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। और आप इन पे भी उसी तरह से आपने इनपुट के अंदर देना है आईडी, नेम आप कोई भी दें जैसे कि कंप्यूटर ही दे लें, और आपने सेम इसे कॉपी करके तो लेबल के अंदर 4 में दे देना है। ओके, चेक करें, आप कंप्यूटर के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, ये हो रहा है। अब बाकियों के ऊपर अभी हमने अप्लाई नहीं किया, तो ये बाकी आपने ख़ुद देखने हैं। इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ये आईडी और 4 का जो आपको मैंने बताया है। आईडी और 4 क्या करता है कि ये इनपुट में हमने एक आईडी जैसे कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सॉरी आईडी हमने कंप्यूटर दे दी और लेबल में हमने 4। तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हम इस कंप्यूटर के पे ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि वो फिर आईडी ढूंढता है कि किसकी आईडी कंप्यूटर है। ओके, तो वो जिसकी भी आईडी कंप्यूटर होगी वो उसको चेक कर देगा। तो ये इस तरह से वर्क करता है, इसके पीछे ये वाली लॉजिक है।
यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, लास्ट पे एक और चीज़, सैटरडे और संडे जो है वो हम ऑफ करेंगे, आप सब ने इस पे प्रैक्टिस करनी है, और बाद में हम सैटरडे ऑन कर देंगे। लेकिन अभी जो है ना वो मैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स और दूसरी डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से जो है ना वो हम सैटरडे संडे ऑफ कर रहे हैं। सैटरडे संडे ऑफ होगी, और अगर आप सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि मीन के जो सोमवार मंगल मंडे ट्यूसडे जो कि 9-10 मुहर्रम बनती है, अगर तो आप कहेंगे कि नहीं जी क्लासेस नहीं लेनी, तो हम नहीं लेंगे। और अगर आप कहेंगे कि जी हमें कोई मसला नहीं है, हम ले लेंगे क्लासेस, तो कोई मसला नहीं है, हम क्लासेस अरेंज कर लेंगे। अच्छा, लास्ट पे एक और चीज़, मैं इस सारी चीज़ को ना क्लियर, या फिर contact.html पे चला जाता हूँ, मैं contact.html पे जाता हूँ, और यहाँ पे भी जो है ना वो मैं contact.html ही लोड कर लेता हूँ। contact.html, इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको जो है ना, मैंने चीज़ें तो पहले भी आपको समझाई हुई हैं, लेकिन मैं मज़ीद आपको जो है ना वो कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ। हम HTML का जो स्ट्रक्चर होता है, मैंने क्या बताया था कि HTML के अंदर हेड होता है, बॉडी होती है। हेड के अंदर आपको मैंने चीज़ें बताई। अब बॉडी के अंदर एक प्रोफेशनल वे होता है कि हम एक प्रोफेशनल वे से किस तरह से चलते हैं। सबसे टॉप पे जो होता है वो होता है हेडर। सबसे टॉप पे क्या होता है? हेडर। तो बॉडी के अंदर सबसे टॉप पे हम जो टैग लेते हैं वो है हेडर, और हेडर के अंदर जो मतलब यहाँ सब पे टॉप पे होगा, मैं यहाँ पे 1 2 3 अगर राइट कर रहा हूँ, तो मतलब ये सबसे टॉप पे होगा। इसका बैकग्राउंड कलर में वैसे तो ये CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे रेड कर रहा हूँ। तो ये आपका हेडर हो गया। अब हेडर और सबसे नीचे आप लेते हैं फुटर। हेडर के बाद में आपका आता है मेन। मेन में आप सारी चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं मुख्तलिफ सेक्शन के अंदर। और लास्ट पे आपका आता है फुटर। फुटर के अंदर भी आप मीन के लास्ट पे आपने कुछ कॉन्टैक्ट देना है या कुछ भी देना है, तो वो आपका फुटर में लास्ट पे फुटर आता है। अब मेन के अंदर आपकी बाकी सारे सेक्शंस होंगे, मतलब सेक्शन के लिए सेक्शन। क्या इन टैग्स से आपको यहाँ पे कुछ दिखता है? नहीं, इन टैग से आपको कुछ यहाँ पे दिखता नहीं है। ये जस्ट एक प्रोफेशनल वे होता है वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। आप वो चीज़ों को सेपरेट करते हैं सो दैट कोई भी आता है वो आके देखता है, उसने कोई चीज़ चेंज करनी है या कुछ भी करना है उसको ईज़िली समझ आ जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं। और हेडर के अंदर जैसे मैंने आपको अभी हेडर बताया, तो हेडर के अंदर भी क्या होता है, यहाँ पे आपका नेविगेशन बार हो सकता है जिसके लिए हम नेव का टैग यूज़ कर सकते हैं। और आपकी दूसरी नेविगेशन बार में क्या होता है, आपका लोगो हो सकता है। आपका जो मेन्यू बार होता है वो भी नेविगेशन बार के अंदर ही आता है। ठीक है। फिर मेन के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि मुख्तलिफ सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं एक वेबसाइट जो है ना वो ओपन करके दिखा देता हूँ। और जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं यहाँ से कोई भी वेबसाइट ओपन कर लूँगा, जैसे मैं ये वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, और इसी की जो है ना वो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, जैसे लोड होती है आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, ये वेबसाइट लोड हुई है। अब आप चेक करें कि ये टॉप पे जो है ये हेडर है। ये जो वाइट कलर का आपको जो जो यहाँ पे नज़र आ रहा है ये है हेडर। अब हेडर के अंदर क्या है, लोगो है और ये मेन्यू बार है जो कि आपको मैंने बताया। ठीक है। ये बॉडी के अंदर की मैं चीज़ें बता रहा हूँ, सिर्फ बॉडी के अंदर कि पहले कौन सी चीज़ आती है फिर। और ये हेडर है। हेडर के अंदर ये आपका लोगो, ये मेन्यू बार, तो मतलब ये आप हेडर आपने डिफ़ाइन कर दिया। जो सबसे टॉप पे होता है उसे हम हेडर कहते हैं। और अब सबसे नीचे आ जाएं, जो सबसे नीचे होता हम उसे फुटर कहते हैं।
जैसे कि अब फुटर आई थिंक कि इतना इतना है कि आपने लोकेट अस, और यहाँ पे आप किसी भी दूसरे पेज पे चले जाते हैं ना, जैसे कि मैं अभी चला जाता हूँ रजिस्टर वाले पेज पे चला जाता हूँ, तो रजिस्टर वाले पेज पे भी आप जाके चेक करेंगे कि ये हिस्सा सेम ही है, और हेडर और फुटर हर पेज पे सेम ही रहता है, कि उसको मतलब कि होम जो ये सारे मेन्यूज़ और ये लोगो ये सेम रहेगा आपका, और फुटर भी आपका सब पेज पे सेम रहेगा। हेडर एंड फुटर आप इनको लैदर से डिफाइन कर सकते हैं पीएचपी फाइल्स में। वो जब हम पीएचपी स्टार्ट करेंगे वो आपको तब बताऊंगा कि लैदर हम कैसे करते हैं डिफाइन, मुख्तलिफ फाइल्स कैसे मीन के लैदर बनाते हैं। तो फिलहाल तो आप HTML में तो सेम फाइल में ही होता है कि टॉप पे आपका हेडर आ जाएगा, सबसे नीचे आपका फुटर आ जाएगा, इसके दरमियान में आपका ये जो सेक्शन है ये मेन वाला सेक्शन है, और मेन वाला जो हिस्सा है इसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट सेक्शन है, इसके अंदर टाइमर है और कुछ लिखा हुआ है। अब ये सेकंड सेक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड सेक्शन है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये थर्ड सेक्शन है, ये फोर्थ सेक्शन है, ये फिफ्थ सेक्शन है। मतलब एक वेबसाइट को हमने डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया होता है, सो दैट अगर मैंने चेंज करना है इस सेक्शन में, या मैंने इसको डिलीट करना है उठा के कहीं और पे रखना है, मैं क्या करूँगा सेक्शन से लेके सेक्शन तक वहाँ से कोड डिलीट कर दूँगा, कॉपी करके कहीं और रखना वो रख दूँगा, ईजी होता है। तो जब आपको पता हो कि आपने एक सिंगल पेज के अंदर थोड़ा सा काम ज़्यादा हो रहा है, आप उसको डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड करें। जो जस्ट आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि हम इस स्ट्रक्चर को हमने फॉलो करना चाहिए एक एज अ प्रोफेशनल डेवलपर, क्योंकि हम अगर ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चों वाला काम करेंगे कि जहाँ पे मर्ज़ी इनपुट फील्ड लगा दी, जहाँ पे मर्ज़ी लोगो लगा दिया, जो न्यू बंदा आता है, आपकी कोडिंग सिर्फ ये नहीं है ना कि सिर्फ वो आपने ही देखनी है, आपने बनाई है, हो सकता है वो बाद में किसी और ने मॉडिफाई करनी है। तो आपने कोडिंग इस तरह से करनी है कि जो भी नेक्स्ट बंदा आके देखे वो ये ना कहे कि ये क्या गंद मचाया हुआ है, क्या मीन कि ये किस तरह से काम किया हुआ है। तो जो भी आके आपका कोड देखे वो कहे कि बहुत एक अच्छे डेवलपर ने जो है ना मीन कि ये सारा कोड राइट किया हुआ है। तो हमें जिस स्ट्रक्चर को जो है ना वो फॉलो करना चाहिए। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है, आज के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है, और अगर प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड भी अगर किसी का कोई सवाल है तो वो भी कर सकता है।